मॉर्निंग सभी को। तो ये पीडीएफ लगाना है। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। पीडीएफ आया होगा ज्योमेट्री का। चलिए सब लोग हेडिंग लगाएंगे ज्योमेट्री, ज्यामिति। हम्म। बोलो बोलो जल्दी। बोलो जल्दी। अरे यहाँ मूर्ख भरा हुआ है। 8:30 में फोन करके कहते कहाँ हो अभी? कहाँ रहेंगे? पूछेंगे ना रहेंगे। बढ़िया है। आप लोग कुछ उल्टा पुल्टा सोच रहे नहीं, हमको पता है। आगे बढ़े। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। किसी का आज पहला क्लास भी है क्या? कितने लोग का है? ये देखिए, जैसे इस टाइम में एडवांस मैथ, देखिए एडवांस मैथ का मैंने 2 बैच लगा रखा है ना। एडवांस मैथ की 2 बैच मैंने लगा रखा है, हर दिन चलता है आपका। एक शाम में 4 बजे चलता है ना, और एक आपका सुबह स्लॉट में 8 बजे आपका चलता है। ठीक है। क्लासेज आपका मंडे टू सैटरडे होता है ना, कभी कभी सैटरडे ऑफ रहता है ना। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे इन 2 टाइम में केवल एडवांस ही गोल गोल घूमेगा आपका, केवल एडवांस ही, है ना। हाँ, ये गोल गोल घूमेगा। जैसे जो विद्यार्थी की एंट्री आज ज्योमेट्री पे हुई है, ज्योमेट्री पे हुई है, तो फिर वापस जब ये घूम के ज्योमेट्री आएगा तो यहाँ से आप लीव ले लेंगे, छोड़ देंगे, है ना। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एडवांस का जो भी चैप्टर है उसको पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है। जैसे इसके पहले वाला चैप्टर था आपका ट्रिगोनोमेट्री, मैंने पढ़ाया सीक्वेंस सीरीज, तो ट्रिगोनोमेट्री सीक्वेंस सीरीज का कोई यूज ज्योमेट्री में नहीं है। साइन कॉस का कोई यूज नहीं है, अगर होगा भी तो हल्का फुल्का एक जगह कोसाइन और साइन फार्मूला में होगा, तो मामूली सी बात है आपका है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप पूरी शिद्दत से सारा डिफिनेशन किसको क्या कहते हैं ना, क्या थ्योरम होता है, उन सारी चीज को याद करना है। और कोई भी कॉन्सेप्ट जो है पीछे वाले टॉपिक पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब हर चैप्टर एडवांस का अपने आप में यूनिक है और यहाँ से 100% समझ में आएगा।
माथा में ये बात लोड कर लीजिए। और साथ साथ एडवांस मैथ में जो है ना फॉर्मूला, थ्योरम, ये सब खूब देखने को मिलता है सारे चैप्टर में। अर्थमेटिक जो है वो कंसेप्चुअल, लाभ हानि सब कंसेप्ट, ऐसे बिना फॉर्मूला का, मैं फॉर्मूला भी नहीं कराता हूँ, ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें फॉर्मूला जो है ना याद करना एकदम कंपलसरी हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल पूछेगा, लंबाई गुना चौड़ा या नहीं चाहिए, नहीं आएगा सवाल नहीं बने। क्लियर बात, समझ में आ रहा बात है। तो ये चीज अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज मान लेते हैं आपका 10 बात बताएं तो 10 बात का रिवीजन करके कल आप आइए, तब आगे का क्लास भी बेहतरीन समझ में आएगा। आप फिर 10-5 बात बताएं तो फिर अगले दिन फिर उसको आप रिवीजन करके आइए, याद करके आइए, है ना। और अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो हर आगे की क्लास समझने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि पीछे वाली क्लास तो आपका क्लियर है नहीं। और दूसरी नंबर चीज 10 दिन 20 दिन तक छोड़ देंगे तो फिर आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें फिर हो जाएगा याद करने के लिए या फिर रिवीजन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत करेगा फिर आपको, है ना। इसका कोई मतलब नहीं है। रेगुलर में पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा, है ना। एक साथ सोचिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पहले मैं रियल चीज बता दे रहा हूँ, है ना। इसलिए डेली बेसिस पर जितना पढ़ाया जाए उसको आप रिवीजन करके याद करके आइए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री हेडिंग लगा लेंगे सब लोग। ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं ज्यामिति कहते हैं, ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं ज्यामिति, ज्यामिति कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। अब देखो यहाँ पर सब लोग देखिएगा, यहाँ पर सब लोग देखिएगा। ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर जो है ना 2-3 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज पढ़ेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री आपका ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसके बाद इसी के बाद एक और पोर्शन इसका होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। और यूक्लिड ज्योमेट्री में बहुत सारी बातें हैं। जैसे देखो आप, पहला नंबर आपका लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे, लाइन एंड एंगल, है ना, लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे, रेखा और कोण। दूसरी नंबर चीज हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे। तीसरी नंबर चीज पॉलीगोन पढ़ेंगे। चौथी चीज क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद हम लोग सर्किल पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे। लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, पॉलीगोन, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल। इसके बाद यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर इसके बाद होगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका होगा, ठीक है। एंड ग्राफ, इसी में ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। इसके बाद मास पॉइंट ज्योमेट्री। फिजिक्स में पढ़ते होंगे ना मास पॉइंट थ्योरम, यहाँ मास पॉइंट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में यही चीजें आपको पढ़ना है ना। यूक्लिड ज्योमेट्री में 1 2 3 4 5 चीजें, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ, फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, है ना, और फिर इसके बाद मास पॉइंट ज्योमेट्री। यही आपका सिलेबस है। दूसरी नंबर चीज रेगुलरिटी भी मेंटेन रखना है, रेगुलर भी रहना है, नहीं तो फिर परेशानी हो सकती है। और बिल्कुल हर छोटी छोटी बात से हम शुरू करेंगे, है ना। मैंने बहुत मेहनत करके सारे चीज को अरेंज किया, यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने लगवा दिया है।
और इस हर छोटी छोटी बात को, मतलब एक शब्द से शुरू करेंगे जो जो शब्द का इस्तेमाल होता है ज्यामिति में। बड़े आगे। ज्यामिति बहुत लोगों को नहीं बुझाता है, हमको पता है, टफ लगता है। 10वीं क्लास में लगा था टफ, लगा था ना। 9th में, हाँ 9th ज्योमेट्री, और है भी, मतलब कहने लायक है भी, है ना। लेकिन जब हर छोटी छोटी बातें अगर आपको क्लियर हो, अगर आपको याद हो, याद थोड़ा करते चलिएगा, बस हमारा कहना है, बाकी कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सवाल आपका बनता है। तो बीच में अगर मेहनत कम करिएगा तो मामला फंस सकता है। चलिए आइए, देखिए सबसे पहली चीज, यूक्लिड ज्योमेट्री का सबसे पहला टॉपिक पता है क्या है? लाइन एंड एंगल है कि नहीं बात? लाइन एंड एंगल है, तो पहला नंबर आप लगा लो हेडिंग लाइन एंड एंगल। यूक्लिड ज्योमेट्री में सबसे पहला क्या था आपका टॉपिक? लाइन एंड एंगल। हिंदी में कहते हैं रेखा और कोण, हिंदी में कहते हैं रेखा और कोण। ये चलेगा आपका 3-4 क्लास लगातार चलेगा, लाइन एंड एंगल, अभी 4 क्लास है ना, इसी के अंदर में सारी बातें होंगी। आपने बुक में भी देखिएगा तो लाइन एंड एंगल का एक अलग कह सकते हैं सेक्शन बना हुआ है ना। आइए, लाइन, रेखा और एंगल, कोण से भी पहले कुछ चीजें होता है, वो होता है आपका पॉइंट होता है, बिंदु होता है। तो बिंदु के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा सब लोग। बिंदु के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर देते हैं। बिंदु क्या है? बहुत सिंपल है, देखिएगा। पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट आपका है, ये पॉइंट हो गया। इसका क्या होता है? नो लेंथ, ना लंबाई। ऐसा नहीं, कुछ ऐसा होता है कि 3 सेंटीमीटर लंबा रहेगा तभी पॉइंट कहलाएगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा तभी लंबाई कहलाएगा, 1 मिलीमीटर रहेगा तभी आपका बिंदु कहलाएगा। मतलब इसमें ऐसा कुछ लेंथ नहीं होता है, इसमें नो ब्रेथ, इसमें चौड़ाई भी नहीं होता है, और नो हाइट, ऊंचाई भी नहीं होता है। अगर कोई पूछेगा बिंदु का डिफिनेशन बताओ, तो कहिएगा वैसी ज्यामितीय आकृति, वैसी ज्यामितीय संरचना जिसकी ना लंबाई होती हो, ना चौड़ाई होती हो, ना ऊंचाई होती हो, क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। समझ आ गया बात है? ये पहला डिफिनेशन हो गया। दूसरी नंबर बात है, और पॉइंट का प्रॉपर्टीज क्या है? पॉइंट इज ए 0 डायमेंशनल फिगर। 0 डायमेंशनल, जैसे एक रेखा जो है ना, रेखा जो है वो एक बीमीय आकृति है, एक बीमीय आकृति है, 1 डायमेंशनल फिगर है। देखिए इसका एक डायमेंशन है ना। अगर जैसे हम यहाँ स्क्वायर बना दिए तो ये हो जाएगा 1D हो जाएगा, ये 1 डायमेंशनल फिगर। और पॉइंट जो है वो क्या है? 0D, 0 डायमेंशनल फिगर। और एक स्क्वायर हमने बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल फिगर हो गया। एक इधर से x एक्सिस के रिस्पेक्ट में और ये इधर से y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो फिगर, उसी को हम कहते हैं 2D फिगर कहते हैं। तो ये आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब 2D फिगर है। एक रेखा जो है वो 1 डायमेंशनल फिगर है। पॉइंट क्या होता है? 0 डायमेंशनल। वैसे ही आप कोई ठोस फिगर आप ले लो, आप कोई ठोस फिगर आप ले लो, ठीक है? सिलेंडर हो गया, ये बेलन, ये क्या है? सिलेंडर आपका, ये है सिलेंडर है। तो ये जो आपका है ना, ये 3D फिगर आपका है, 3 डायमेंशनल है, 3D है, 3D आपका ये है। ये देखो, ये x एक्सिस, y एक्सिस ऐसे रहेगा, ये z एक्सिस रहेगा, है ना। ये आपका जो है ना x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। अब सिलेंडर को आप यहाँ पे रख सकते हैं इन तीनों के रिस्पेक्ट में। तो ये जो ठोस आकृति होता है वो 3D फिगर होता है, ये 2D होता है, ये 1D होता है। और पॉइंट क्या होता है? 0 डायमेंशनल। इसका कोई डायमेंशन है? डायमेंशन मतलब बीमा, भुजा है, कोई भुजा इसका? ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, तो भुजा कहाँ से हो जाएगा इसका, है ना। तो पॉइंट क्या है? तो पॉइंट इज ए 0 डायमेंशनल फिगर आपका, ये चीज ध्यान रखना है। तीसरी बात है, पॉइंट इज ए सर्किल हैविंग नो रेडियस। पॉइंट का एक सर्किल है जिसमें त्रिज्या होता ही नहीं है, या फिर 0 रेडियस कह सकते हैं, है ना। जैसे देखो,
यहां पर ये सर्किल है, इसका त्रिज्या इतना है, और थोड़ा छोटा कर दिए तो इसका त्रिज्या इतना हो गया, और थोड़ा छोटा कर दिए इसका त्रिज्या इतना हो गया। तो जब त्रिज्या है तो सर्कल है, ये छोटा करते 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 ऐसे कर दिए। इसमें कोई रेडियस है क्या? ई भी एक सर्किल है लेकिन हैविंग नो रेडियस। पॉइंट इज ए सर्कल हैविंग नो रेडियस, जिसमें कोई त्रिज्या नहीं रखता है। ये सर्कल है, पॉइंट एक सर्कल है लेकिन ये त्रिज्या नहीं रखता है, इसमें त्रिज्या कुछ नहीं होता है। वही चीज होगी आपका, ये हैविंग जीरो लेंथ रेडियस ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो पॉइंट इज ए सर्किल हैविंग नो रेडियस। बिंदु सर्किल तो है लेकिन उसमें त्रिज्या नहीं होता है। अगर त्रिज्या कुछ हो जाएगा, एक आध सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर कुछ अगर हो जाएगा तो समझो फिर वो सर्किल हो जाएगा, फिर वो पॉइंट नहीं कहलाएगा। पॉइंट तब कहलाएगा जब रेडियस क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्लियर है बात? इसके बाद आप देख लो, ईच पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन। किसी बिंदु का जो है ना खास, प्रत्येक बिंदु का एक खास स्थिति होता है। ये एक लोकेशन होता है, एक यूनिक लोकेशन होता है। यूनिक का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक। अद्वितीय भी कह सकते हैं। ताजमहल क्या है? यूनिक है, अद्वितीय है, दूसरा कोई नहीं है ना, है? हाँ, उसके जोड़ा में कोई नहीं है। सही बात है आपका, अनपैरेलल। तो यहाँ पर बिंदु का एक खास लोकेशन होता है ना। एक बिंदु का दो दो लोकेशन होता है। बिंदु एक दिए, कहेंगे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी होगा नहीं। एक बिंदु है तो उसका एक ही लोकेशन है। एक बिंदु है तो इसका लोकेशन सिर्फ एक ही है, यही है, बस वही बात है, और क्या है। तो ये चार बातें जो है यहाँ पर जल्दी से आप नोट कर लीजिए। समझ गए हैं? यही है पॉइंट ए। थोड़ा सा लिखते जाएंगे तेजी से। नाइन्थ में बहुत कम पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? मास्टर साहब, ऐसे बोलिएगा। थोड़ा रिस्पेक्ट किया करो यार, है हमको भी लोग बाद में बोलेगा, है ना। क्या कहेगा, कुछ कम पढ़ाया था, है ना। कम नहीं पढ़ाएंगे, मुबिया देंगे, है ना, रुला देंगे, हम बता रहे। नाइन्थ में जितना पूछेगा उतने ना मास्टर साहब पढ़ाएंगे जी। ज्योमेट्री जितना बन सकता है सब बताएंगे। प्रूफ भी होगा मैक्सिमम चीजें आपका। सब नहीं प्रूफ हो सकता है ना, लेकिन मैक्सिमम चीजें होगा जिसका जरूरत रहेगा। सब प्रूफ करने का मतलब सालों भर में खत्म ना होगा ज्योमेट्री पे ना। जो जहां से सवाल बना है उसके प्रूफ से सवाल बना है, प्रूफ से कुछ कॉन्सेप्ट निकल रहा है तो वो चीज को साबित किया जाएगा, बाकी चीज को डायरेक्ट भी लिखा जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिखा देंगे यहाँ पर, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट ए। ये चारों का मतलब समझ में आ गया? हाँ। ये देखिए, इसके बाद ये टाइप्स ऑफ पॉइंट हो गया, है ना। पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ पॉइंट हो गया। ये देखो, पहला नंबर है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स जिसको हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब होता है, संरेख बिंदु का मतलब होता है एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर, रेखा पर, इसका डिफिनेशन है एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, बिंदु संरेख बिंदु कहलाती है। संरेख बिंदु कहलाती है, संरेख बिंदु कहलाती है, संरेख बिंदु कहलाती है। ठीक है, संरेख बिंदु कहलाती है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, एक ही रेखा पर स्थित बिंदु संरेख बिंदु कहलाती है।
आप देख लो, ये यहाँ पर एक रेखा है, एक सरल रेखा है, और बिंदु ए भी इसी पर है, बिंदु बी भी इसी पर है, बिंदु सी भी इसी पर है। तो इन तीनों को क्या कहेंगे हम? कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। एक और पॉइंट अगर इसी रेखा पर आ जाए तो भी कोलिनियर कहलाएगा, है कि नहीं बात? इसके बाद यहाँ पर अगला आपको क्या दिख रहा है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु का मतलब परिभाषा क्या हो जाएगा? जो एक ही रेखा पर ना हो, है ना, जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो, है ना, जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो, जो एक ही रेखा पर, जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो, मतलब क्या? अलग अलग हो, अलग अलग हो। आप देख लो इस वाले में, यहां पर देखिए, इस वाले में देखिए इन तीनों पॉइंट को, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। क्या ये तीनों पॉइंट अलग अलग है कि एक ही रेखा पर है? एक ही रेखा पर होने का मतलब क्या है कि इन तीनों बिंदु से अगर एक लाइन खींचेंगे तो एक ही रेखा पर होगा, एक सीधी लाइन होगा। ऐसा हो सकता है क्या? खींचिए तो इसे, देखिए ऐसे हो जा रहा है, एक सीधी रेखा हो रहा है। जब तीनों से हम एक रेखा गुजार रहे हैं तो सीधी रेखा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। ये तीनों बिंदु जहां तहां है, तो याद रखिएगा एक ही रेखा पर बिंदु रहेगा तो नाम होगा संरेख बिंदु, और बिंदु जब जहां तहां होगा तो उसका नाम होगा असंरेख, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बढ़े आगे। इस पे कुछ कहना है किसी को? नहीं, आगे बढ़ते हैं। बिंदु का कौन सा? दो वैरायटी है, पॉइंट दो टाइप का, एक आपका कोलिनियर, दूसरा नॉन कोलिनियर। इसके बाद आ जाइए लाइन। आपने पढ़ा है ना लाइन एंड एंगल, है ना, हेडिंग लगाया लाइन एंड एंगल। अब समझो लाइन किसे कहते हैं? लाइन को हम लोग कहते हैं रेखा। रेखा, बिंदु, किरण, जितना जो है ना सब इसी में ज्योमेट्री में देखने को मिलेगा। तो कहोगे सर रेखा क्या होता है? तो रेखा में सिर्फ क्या होता है? लंबाई होता है ना, जिसमें सिर्फ लंबाई हो, जिसमें सिर्फ लंबाई हो, जिसमें सिर्फ लंबाई हो, इसमें सिर्फ है लंबाई हो। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई हो, है कि नहीं बात? सिर्फ लंबाई हो, सिर्फ लंबाई, ना चौड़ाई हो। ऐसा कोई स्कीम नहीं होता कि इसको कहेंगे रेखा और थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया तो इसको रेखा नहीं कहेंगे। ऐसा होता है? रेखा में चौड़ाई नहीं होता। ऐसा नहीं कि पतला है, इतना पतला है तो रेखा कहलाएगा, और थोड़ा मोटा हो गया, चौड़ाई बढ़ गया तो फिर रेखा नहीं कहलाएगा। ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। रेखा ही भी है, रेखा ही भी है। तो रेखा में सिर्फ लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई और ऊंचाई का कोई मतलब नहीं है ना। और बिंदु में क्या होना चाहिए? न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, लेकिन रेखा में सिर्फ लंबाई होना चाहिए, आपका सिर्फ लंबाई होना चाहिए। अब देख लो इसके बाद मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पर कि लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर। सही बात है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। रेखा है एक बीमी आकृति, बीमा मतलब भुजा होता है, तो रेखा में एक ठो आपका भुजा है, वन डायमेंशनल हो गया। ये चीजें हैं। फिर यहाँ पर अगला क्या है? ए लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ्स। ऐसे ये चीज जो यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ लंबाई होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर हो चुका है। ए लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं का समुच्चय है जिसमें केवल लंबाई होता है। क्योंकि बिंदुओं का समुच्चय का मतलब क्या है? तो जैसे देखिए यहाँ दे, सुनिएगा, ये वाले पर यहाँ पर ये क्या है देख लीजिए पहले। ये क्या है? पॉइंट हो गया। जस्ट बगल में एक पॉइंट हम खींचेंगे, फिर इसके जस्ट बगल में हम एक पॉइंट खींचेंगे, फिर इसके बगल में जस्ट एक पॉइंट खींचेंगे, पॉइंट खींचेंगे, पॉइंट खींचेंगे, पॉइंट 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 पॉइंट। ये क्या हो गया? सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट यानी बहुत सारे बिंदु, बिंदुओं का समुच्चय। तो बताइए ये लाइन क्या होता है? ये लाइन बन गया कि नहीं बन गया? जब सेट ऑफ पॉइंट लिए हर पॉइंट को एक दूसरे से सटा के लिखते चले गए तो पॉइंट 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 मिलकर एक रेखा का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? तो रेखा क्या है?
तो सेट ऑफ पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट है, ढेर सारा पॉइंट जो है ना मिल मिल करके एक रेखा का निर्माण कर दिया है ना। कोई पूछेगा एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो आपका जवाब होगा अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। ए लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं का समुच्चय होता है, ढेर सारे बिंदु मिलके बना होता है। हैविंग ओनली लेंथ, जो केवल लंबाई रखता है, जो केवल लंबाई रखता है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं रखता है। समझ आ रहा बात है? हाँ, कोई पूछेगा एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो आपका जवाब होगा अनंत बिंदु होते हैं ना। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक भाषा लिख ले रहा हूं, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। होते हैं। देखिए रेखा को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से। देखो रेखा में एरो दोनों साइड होता है, ध्यान रखना, एरो दोनों साइड होता है। एरो जिधर भी रहेगा उधर आप बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप इधर भी बढ़ा सकते हैं। एरो इधर है तो चाहे तो आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड आप बढ़ा सकते हैं इसको। और पता है ए बी यदि रेखा है तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ए बी अगर कोई रेखा है तो इसे ए बी लिख देंगे, ए बी लिख देंगे और उसके माथा पर जो है इस तरीके से लिखेंगे। कभी कभी देखिएगा ए बी पर ऐसे लिखा रहता है, कभी कभी देखिएगा ए बी पर एक सिर्फ लकीर रहेगा ऐसे आपका। ये तीनों का मतलब अलग होता है ना। कोई सवाल में देखिएगा कि ए बी पर दोनों तरफ एरो वाला रहेगा, सिंगल साइड एरो वाला रहेगा और फिर नो एरो वाला रहेगा, एरो ही नहीं रहेगा। इस सबका मतलब अलग अलग होता है। अगर एरो दोनों साइड है तो क्या होगा, वो लाइन। अगर एरो सिंगल साइड होगा तो रे, किरण। और अगर एरो दोनों साइड ना होगा तो फिर लाइन, सिगमेंट, रेखा खंड होता है ना। तो पहले इतनी बात को आप जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं लाइन सिगमेंट पे। सर मेरा आईडी दूसरा लॉगिन कर लिया था इसलिए लेट हो गया। हाँ, वो सिस्टम मैंने एप्लीकेशन पे ला दिया है। एक आईडी से जो 5-5 विद्यार्थी पढ़ते थे ना, खत्म हो गया। गरीब ही के लिए तो मैंने 250 कर दिया है। 250 में ही एप्लीकेशन वाला हमको बताया कि सर अब 250 रुपये एक तो इतना फी कम कर दिए, और एक एक से उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, सारा डाटा रहता है। एक एक से 5-5 लड़का 10-10 लड़का से पढ़ता है, शेयर कर करके सब। बोले यार बताइए तो 250 रुपया में सब इस तरह का हो रहा है। 5-5 लड़के पढ़ रहा है, इसका मतलब कितना, 50-50 रुपया, 50-50 मिला के ले लिया होगा और अपना टाइम बांध लेता है लोग। बोल रहा था सर सर्वर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है जब से आप 250 किए हैं। महंगा में जानते हैं, जैसे रहता था ना कि 2200 रहता था तो लोग नहीं देता था, शेयर करता था। अगर कुछ गड़बड़ा जाएगा तो फिर है ना हम ही को नुकसान होगा। लेकिन 250 में लेके फटफट शेयर कर देता है, उसको देता है अपना, है ना। सब मोबाइल में लॉगिन कर लिया, उसको हटवा दिए है अब, है ना। हट गया चिंटू जी? अभी तो इस तरह कमेंट आ रहा है। हाँ हट गया, कल ही शायद रात तुम्हें। जिसको जो समस्या होगा यहाँ पर कॉल करिएगा, ऑफिस में आपको सही कर दिया जाएगा। लिखे हैं सर ऑफिस में फ़ोन किया तो मेरा ठीक हो गया। आप इधर उधर मत करना, दोबारा ठीक नहीं होगा, है ना। अब तो 250 रुपया फी कर दिए है ना ऑनलाइन का। आगे बढ़े, उसमें भी मास्टर साहब को क्या करना, दिवालिया घोषित कर देना है। हाँ आगे देखिए भाई, लाइन सिगमेंट रेखा खंड, है ना। लाइन सिगमेंट रेखा खंड, रेखा खंड बस सिंपल इतना आपको रखना है, ध्यान रखना है कि जिसका दोनों छोर क्या होता है, फिक्स होता है ना। इसका पता है दोनों छोर जो है, इसका दोनों छोर जो है या दोनों सिरा जो है ना वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। ना इसको आप उधर बढ़ा सकते हैं ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं। तो लाइन सिगमेंट हो गया। एरो इसमें नहीं रहेगा, एरो जिधर रहेगा उधर बढ़ाएंगे। यहाँ पर नो एरो, यहाँ पर एरो नहीं है, तो ये लाइन सिगमेंट हो गया आपका। अब देखो डिनोटेड बाय, तो ए बी पर सिर्फ एक ऐसे लकीर खींच दिए, ये फिक्स है, ना उधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है।
जल्दी से। अगला हमारा क्या है? रे है, किरण, किरण, जिसे सिर्फ एक तरफ बढ़ा सकते हैं, है ना, जिसे जिसे सिर्फ सिर्फ एक तरफ बढ़ा सकते हैं, एक तरफ बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें एक छोर क्या है? फिक्स है, एक छोर फिक्स है और एक छोर में एरो लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, मतलब उस तरफ आप चाहे तो क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, और एक छोर इसका फिक्स है। तो ये आपका किरण कहलाएगा। और डिनोट किससे करेंगे? तो आप सारे विद्यार्थी देख सकते हैं, ए बी लिख के और उस पर किरण दिखा देंगे। एक साइड एरो रहेगा सिर्फ, दूसरा छोर फिक्स तो किरण, और दोनों छोर फिक्स रहेगा तो आपका लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, और दोनों तरफ एरो रहेगा तो वो नॉर्मली लाइन होगा, सिर्फ रेखा। रेखा, रेखा खंड, किरण, इन तीनों में अंतर होता है, तीनों अलग अलग चीजें होता है। चलिए आगे बढ़े। देखो यहाँ पे लाइन का ढेर सारा टाइप है ना, लाइन का ढेर सारा टाइप है, लाइन का ढेर सारा टाइप है। आप सब लोग ध्यान दीजिए, जैसे देखिए बारी बारी से देखेंगे सारा लाइन। पहला नंबर है इंटरसेक्टिंग लाइन। थोड़ा सा जानते हैं ये, थोड़ा फास्ट लिखते भी जाना है, समझते भी जाना है। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई दोनों क्या हो जाएगा? ये जैसे मान लेते हैं कि L1 है, लाइन 1, और ये क्या है? L2। दोनों बताइए एक बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर कहलाएगा पता है क्या? L1 और L2 को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, सेक्टिंग लाइन कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। और पता है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? ओ पर, ओ पर, तो पता है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु आपका कहेंगे, है ना, प्रतिच्छेदी बिंदु आपका। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो प्रतिच्छेदी रेखा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो प्रतिच्छेदी बिंदु। जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वो कहलाएगा प्रतिच्छेदी बिंदु। इंटरसेक्टिंग लाइन समझे? मतलब एक दूसरे को काटने वाली रेखा, प्रतिच्छेद कर रही है रेखा तो प्रतिच्छेदी रेखा, जिस बिंदु पर कर रही है प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। अगला हमारा है कनकरेंट लाइन, इसे आपको तेजी से छापते चल जाना है। अगला है हमारा कनकरेंट लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं बिंदुगामी रेखा। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी छापना है शुरू में थोड़ा ज्यादा, है ना, सब छोटी छोटी बात है, ये सब छोटी छोटी बात है। क्वेश्चन भले इससे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं रहेगा लेकिन प्रश्न की भाषा में प्रतिच्छेदी रेखा लिखा हुआ दिख सकता है। तो अगर ये दिखेगा तो आपके मन में आना चाहिए कि आखिर बात इसकी हो रही है। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ज्योमेट्री में फोटो भी बनाना होता है सवाल पढ़ के, है ना। चलिए यहाँ पर अगला हमारा है बिंदुगामी रेखा है, बिंदुगामी रेखा है, बिंदुगामी रेखा है, जिसको हम लोग कहते हैं कनकरेंट लाइन कहते हैं, कनकरेंट लाइन कहते हैं। देखो यहां पर कनकरेंट लाइन का डिफिनेशन ये परिभाषा है, ये यहां पर परिभाषा है, परिभाषा यहां पर ये लिख लेना है। 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेदी रेखा में कै गो रेखा था? 2 गो सिर्फ था। तो अगर 3 गो हो जाएगा, 2 रेखा था तो प्रतिच्छेदी रेखा,
और वही 2 गो से ज्यादा हो जाएगा 3, 3 रेखा या 3 से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वही कहलाएगा बिंदुगामी रेखा। यहाँ पर L1, दूसरा लाइन L2 और तीसरा लाइन L3, ये तीनों क्या कहलाएगा? कंकरेंट लाइन कहलाएगा। तो प्रतिच्छेदी रेखा में सिर्फ 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, लेकिन वही जब कंकरेंट लाइन हो जाएगा बिंदुगामी रेखा तो उसमें आपका 3 या 3 से अधिक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। 3 या उससे अधिक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। बोलिए कंकरेंट लाइन का परिभाषा क्या है? 3 या 3 से अधिक रेखा जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। आई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या कहलाएगा? ये प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा, जो ना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। फोटो छोट छोट बनाना है, फोटो बहुत बड़ा बड़ा ऐसा नहीं कि आधा पन्ना में बना लेना है, छोट छोट फोटो ये सब दिखा देना है। अगला बढ़ते इसे अब क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं, है ना। रेखा का प्रकार आप पढ़ रहे हैं, किस किस टाइप के रेखा होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर तीनों को क्या कहेंगे हम? L1, L2, 3 को कंकरेंट। अगर एक और इसे खींच देंगे L4 तो भी कहलाएगा, क्योंकि इसके डिफिनेशन में 3 है या 3 से अधिक है। अगला हमारा है, अगला 2 यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अगला 2 देखेंगे यहाँ पर हम। पहला नंबर हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा, है ना। क्षैतिज रेखा क्या होता है? पृथ्वी सतह के समांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। पृथ्वी सतह के समांतर रेखा को, जैसे देखो ये आपका जो है ना, ये मान लिए अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है सरफेस है, मतलब पृथ्वी सतह है, ठीक है। और पृथ्वी सतह के ठीक पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, पृथ्वी सतह के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसी को हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंपल परिभाषा है। अगर हाथ को हमने ऐसे रख दिया तो आप कहिएगा सर अपने हाथ को हॉरिजॉन्टल वे में रखा है। पृथ्वी सतह यही ना है, पृथ्वी सतह यही है, पृथ्वी सतह की पैरेलल है ना है। पैरेलल आगे बताएंगे पैरेलल लाइन क्या होता है, मतलब जो न आगे बढ़ाएं पीछे बढ़ाएं, कभी पृथ्वी सतह को टच ना करें, मतलब बिल्कुल सीधा एकदम। ऐसे नहीं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, फिर तो आगे बढ़ाने पर जाके पृथ्वी सतह को टच कर जाएगा, है ना। तो ये हो गया पृथ्वी सतह के समांतर रेखा, तो इसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा, सीधा वाला जो होगा, ऐसे क्षैतिज रेखा आपका हो। तो बुझाया बात है। क्षैतिज रेखा, ये पेन को हमने कैसे रखा है? तो हॉरिजॉन्टल वे में रखा है, क्षैतिज रखा है। ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा आपका, है ना। तो पृथ्वी सतह के समांतर रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। आप देख लो यहाँ पर अगला हमारा क्या है? परपेंडिकुलर लाइन या फिर कह सकते हैं वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं लंब रेखा या फिर लंबवत रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन या वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। बहुत सारी क्या होगा? तो पृथ्वी सतह पर लंबवत रेखा, पृथ्वी सतह के समांतर, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। पृथ्वी सतह पर लंबवत, लंबवत समझते हैं, लंब मतलब 90 डिग्री पर, लंब मतलब 90 डिग्री पर एकदम सीधा। जैसे जितना आपको पिलर दिख रहा है, खंबा दिख रहा है क्लासरूम में, सब का सब क्या है? आपका लंबवत है, पृथ्वी सतह पर बिल्कुल खड़ा है आपका। ये लंबवत हो गया, ये हो गया वर्टिकल, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, एक्स अक्ष क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, और वाई अक्ष क्या होता है? वर्टिकल होता है। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखना है। देख लीजिए इसमें वर्टिकल लाइन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम ओ कह दिए, यहाँ पर हमने ओ कह दिया, तो ओसी जो है ना, ओसी जो है ये कहलाएगा वर्टिकल लाइन कहलाएगा, ठीक है। कोई कहता है यहाँ पर क्या ये दोनों बराबर होगा? इधर ये वाली लंबाई और ये वाला लंबाई बराबर होगा? नहीं होगा। यस सर, नहीं, नो सर। अब कोई ऐसे लकीर खींच के और यहाँ पे ऐसा लंबा डाल देगा, ये भी तो वर्टिकल लाइन है, तो क्या इधर वाला डिस्टेंस इधर वाला डिस्टेंस बराबर होगा? ऐसा कुछ नहीं, ये दोनों अलग अलग होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ए ओ और ओ बी। अब बीच में इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल करके काट दिया गया है, मतलब नोट इक्वल का साइन है, नोट इक्वल का साइन, ठीक है। एक चीज और यहां पे हम लिख सकते हैं, पता है क्या? ओ सी परपेंडिकुलर
ए बी। एक बात बताइए, OC जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है? OC जो है वो AB पर क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसा होता है, परपेंडिकुलर का ऐसा सिंबल होता है, ऐसे 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 और ऐसे। अगर मैंने ऐसे लिखा है ना यहाँ पर हमने लिखा है, तो इसको हर कोई देख के पढ़ जाएगा, क्योंकि सवाल में इसे लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़ेंगे कि OC लंब है किस पर? AB पर। OC लंब है AB पर, OC लंब है AB पर। इस बात का ख्याल रखना है, आप नोट करो। इस दोनों में कुछ पूछना है? पृथ्वी सतह के समांतर रहेगा तो क्षैतिज रेखा, और पृथ्वी सतह पर खड़ा रहेगा तो लंबवत रेखा। खड़ा रहे लंबवत रेखा, पड़ा रहे क्षैतिज रेखा। खड़ा पड़ा है ना। अगला देखिएगा यहां पर क्या कहता है, खड़े आगे। देखो यहां पर ये हो गया आपका पैरेलल लाइन हो गया ना, ये पैरेलल लाइन हो गया आपका। पैरेलल लाइन जिसको हम लोग कहते हैं समांतर रेखा कहते हैं। आप ध्यान दो जरा, पैरेलल लाइन को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। देखिए यहां पर एक लाइन क्या है? L1 है, और दूसरा लाइन L2 है। आप देख लो यहां पर समान दूरी पर स्थित रेखा, समान दूरी पर। आप कहीं से डिस्टेंस निकाल लो, यहां से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो भी D आ रहा है, यहां दूरी निकाल लेंगे तो भी D आ रहा है, यहां पर दूरी निकाल लेंगे तो भी आपका D आ रहा है। ट्रेन वाला जो पटरी होता है वो दोनों क्या होता है? दोनों साइड का पटरी एक दूसरे के पैरेलल होता है, हर जगह का डिस्टेंस सेम होता है। समांतर रेखा का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित रेखा। समांतर, समान अंतर वाली रेखा समांतर रेखा आपका, है ना। ऐसा नहीं अगर कोई ऐसे ले लेगा और ऐसे ले लेगा और बोलेगा क्या ये पैरेलल लाइन है, बोलिए नहीं है। पैरेलल लाइन को आगे देखिए, इसको बढ़ा दिए, आगे बढ़ा दिए इसे, इसको भी आगे बढ़ा दिए, तो क्या किया? एक दूसरे को काट दिया, ये पैरेलल नहीं था। पैरेलल लाइन को कितनों आगे बढ़ाइएगा, कितना भी पीछे ले जाइएगा, वो कभी एक दूसरे को से नहीं मिलेगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। ठीक है, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कितनों आगे बढ़ा लीजिए। आपको लग रहा है कभी प्रतिच्छेद करेगा? हमेशा डिस्टेंस आपका फिक्स रहेगा, है ना। यहाँ पर देखिए एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल का सिंबल क्या होता है। तो दो ठो जो लकीर खींचा है ना ऐसे ऐसे, यही पैरेलल का सिंबल होता है। परपेंडिकुलर का सिंबल ये था ना, ऐसे था ना, वैसे ही पैरेलल का सिंबल होता है ऐसे। आप L1 पैरेलल, L2 ये दोनों पैरेलल है। खड़े आगे। पैरेलल लाइन में कोई डाउट है किसी को? पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर स्थित रेखा, समांतर रेखा होता है। पैरेलल लाइन को आगे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे तो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, नहीं प्रतिच्छेद करेगी। हाँ बस ये दो लाइन यहाँ पर और आज हम लोग करेंगे, है ना, बाकी और अभी टाइप है। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ये हो गया कर्व्ड लाइन या फिर जिगजैग लाइन। कर्व्ड लाइन या फिर कह सकते हैं जिगजैग लाइन आपका। देखो स्ट्रेट लाइन को हम लोग हिंदी में कहते हैं सरल रेखा कहते हैं, सरल रेखा या फिर कहते हैं हम सीधी रेखा कहते हैं, है ना, सीधी रेखा कहते हैं। सीधे शायद गलत है ना, सीधी रेखा आपका रेखा। और ये होता है कर्व लाइन। कर्व्ड लाइन का मतलब होता है वक्र रेखा होता है, वक्र रेखा, वक्र रेखा। देखिए सिंपल सी बात है, डायरेक्शन नो चेंज मतलब क्या है कि आगे बढ़ाने पर जो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। देखो यहाँ भी डायरेक्शन यही है, यहाँ भी डायरेक्शन यही है, यहाँ भी डायरेक्शन यही है, यहाँ भी डायरेक्शन यही है। तो ये सीधी रेखा करेगा, लाइन ऐसे खींच रहे हैं और डायरेक्शन को जब नहीं बदलेंगे, डायरेक्शन को जब नहीं बदलेंगे तो सीधा रेखा कहलाएगा, वो सीधा रेखा बनेगा। अगर ऐसे खींच रहे हैं और यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, डायरेक्शन चेंज कर लिए फिर डायरेक्शन बदल लिए, तो ये सीधी रेखा कहलाएगा। सीधी रेखा में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है ना। सीधी रेखा में डायरेक्शन जब आप खींच रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज यदि आप नहीं करिएगा तो वो सीधा रेखा बनेगा, सीधा रेखा का निर्माण होगा। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्शन को चेंज कर लीजिएगा तो फिर सीधा रेखा बनेगा, कर्व लाइन बनेगा। देखो यहाँ के बाद डायरेक्शन ये है, फिर डायरेक्शन ये हो गया, फिर डायरेक्शन ये हो गया, कुछ दिख रहा है बात है। फिर यहाँ पर डायरेक्शन कुछ हो गया, यहाँ पर डायरेक्शन देखो कुछ हो गया, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
इस प्रकार की जो रेखा होता है उसको जिगजैग लाइन बोलते हैं, और जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता हो वो सीधी रेखा कहलाता हो। सिंपल सी बात है, जब रेखा खींचेंगे डायरेक्शन बदल गया तब वक्र रेखा, डायरेक्शन नहीं बदला तो स्ट्रेट लाइन, आपका सरल रेखा। तो इतनी बात जो है ना आप सारे विद्यार्थी ध्यान में रख के कल की क्लास में पहुंचिएगा, है ना। बाकी आज की सेवा फिलहाल यहीं तक, है ना। ठीक है, 10 मिनट